जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के उस समय को, जो आपका बहुमूल्य समय है, आप इस प्रोग्राम को सुनने में समय बिताते हैं, मैं सत्य ज्योति के पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आइए एक बार फिर से अपने परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें से ये समय दिया। प्रार्थना करते हैं इस समय में आप जो हमसे कहना चाहते हैं वो कहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने जैसे बातचीत करी थी और उसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13वां और 14वां पद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं आपके साथ में बांटूंगा। यहां पर लिखा गया है, थोड़े हैं उसे जो पाते हैं, लेकिन बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वो फाटक, साधारण तरीके से बताऊं, चौड़ा है वो फाटक जो रास्ता खराब है और वो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे उस मार्ग पर उस फाटक से प्रवेश करके विनाश को प्राप्त करते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को विनाश होते हुए देखा है। हमने कई लोगों को अपनी आंखों से तो विनाश प्राप्त करते हुए नहीं देखा, लेकिन कई लोगों के बारे में सुना है। वचन बताता है, चौड़ा है वो फाटक और वो मार्ग चाकल है जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा मेरे लिए तो नहीं है कि हमने उस फाटक से प्रवेश करा है, उस मार्ग को अपनाया है जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं और दिल की गहराई से कि जो हमको विनाश के रास्ते पे लेके जा रहा है, हम उसका हाथ छोड़ दें, उससे बातचीत करना बंद कर दें, उसकी बात को सुनना बंद कर दें, और निश्चय जाने कि हमारा अगर उस रास्ते पे चलना होगा तो निश्चय हम विनाश को जाएंगे। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता हमारा कौन है सच्चा हमदर्द जो हमको सही रास्ता दिखा रहा है। मैं आज आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में विनाश की बात लिखी गई, और उस व्यक्ति का नाम है सैमसन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपका नाम सैमसन है तो माफ कीजिएगा, किंतु बाइबल में इस व्यक्ति का उदाहरण है। ये दलीला के प्रेम में फंसे। दलीला ने फलिस्तियों के साथ में बातचीत करके रखी और ये दलीला के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। दलीला जैसा कहती थी वैसा वो करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत में ऐसा हुआ कि सैमसन जिस रास्ते पे चले थे उनकी आंख फोड़ दी गई, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। अब वो सोचने लगे कि हमने बड़ी भूल कर दी, हमने कैसे दलीला का रास्ता अपना लिया।
एक तो ये उदाहरण है, लेकिन मैं आज आपके साथ में ये कहना चाहता हूं, सैमसन की मानिंद कहीं हम भी तो नहीं हैं जो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं और कहते हैं लोग कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे, आओ इस रास्ते पे चलो, इस फाटक से प्रवेश करो। लेकिन पता नहीं कि आपके जीवन में क्या होगा, विनाश, विनाश, विनाश। अगर आप उस फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, शैतान ने बहुत सारे लोगों के सामने नशे का द्वार खोल के रखा है जो विनाश को पहुंचाता है। गंदी बातों का द्वार खोल कर रखा है, रास्ता तैयार करा है कि लोग उस पे चलें और विनाश को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप उस रास्ते को अपनाएंगे? परमेश्वर के सेवक अय्यूब जब पत्र लिखते हैं तो ये कहते हैं, क्या तू उसी पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा या क्या तू उसी पुराने रास्ते पर चलता रहेगा जिस पर लोग चलते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को विनाश प्राप्त कर लेते हैं, उनकी जिंदगी नष्ट हो जाती है। चौड़ा है वो रास्ता और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उस पर चलते हैं, बहुतेरे हैं जो उस पर चलते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। रास्ता बदल दो मेरे भाई, विनाश को मत प्राप्त हो, विनाश को मत चाहो। आपकी जिंदगी किसी की अमानत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके घर में मां इंतजार कर रही है। आप मम्मी से पापा से ये कह कर आ रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूं। कभी कभी मम्मी ये सोचती हैं कि बेटा गया तो है लेकिन वो लौटेगा कि नहीं। विनाश को प्राप्त हो गए, लोग चोरी कर रहे हैं। ऐसा रास्ता, ऐसा द्वार शैतान ने लोगों के लिए खोल कर रखा है। मैं बहुत दुखी होता हूं जब जवान बच्चों को, जवान लड़कियों को इस प्रकार से नशे में गिरा हुआ देखता हूं। नहीं जानता कि कैसे वो उभरेंगे, कैसे वो निकलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और मैं कहते हुए रुक नहीं पा रहा हूं। कई कई दफा जवान बच्चे, जवान लड़के लड़कियां अपने मम्मी पापा को झूठ बोलकर अपने घर से बहुत सी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ कर आए हैं, हम घूम कर आए हैं। लेकिन वो पता चलता है कि किसी पार्क में, किसी जंगल में वो रहते रहे, नशा करे और वापस लौट आए, कहे नहीं हम सोए नहीं, रास्ता में धूल था इसलिए ऐसा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बदल दीजिए वो रास्ता, नहीं तो ये विनाश को पहुंचाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि वो चौड़े रास्ते और चौड़े फाटक से मैं न तो प्रवेश करूंगा ना उस पर चलूंगा, क्योंकि ये विनाश को लेकर जाएगा। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सब सुनने वालों पर, खास तौर से जवान बच्चों पर आप अनुग्रह करें, जिससे कोई भी जवान बच्चा, लड़का या लड़की विनाश को प्राप्त ना हो सके। और शैतान का वो चाल, जो चौड़ा रास्ता उसने खोल कर रखा है, चौड़ा मार्ग तैयार किया है, उस पर कोई भी ना चले। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं, दया करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।